हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मुझे मेरे लास्ट वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया। और दोस्तों आज का ये वीडियो शायद मैं किसी और टॉपिक पे बनाने वाला था, बट मैंने टॉपिक चेंज किया है। और वो इस वजह से नहीं किया है कि संचित भाई ने कल अपने वीडियो में उस चीज़ का रिप्लाई दिया है स्कूबर्स को कि कैसे ब्रूनो और डेजी की मैटिंग हुई थी नेचुरल वे में। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों, एक जो हमारे भाई हैं जिनका नाम है तनय मित्रा जी, उन्होंने नीचे कमेंट करके ऐसी कुछ बात बोली जो मुझे लगा कि सभी के सामने डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक होता है लोगों के अंदर विश्वास और दूसरी चीज़ होती है अंधविश्वास। तो यही चीज़ थी जिसकी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला लिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो स्कूबर्स और जो हमारे भाई हैं संचित भाई, उनके बीच में चल रही कॉन्फ्लिक्ट्स को भी एक वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। प्लस मेरा जो व्यू है तन्मय मित्रा जी के कमेंट पे, तो वो भी मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके साथ चाहे से मैं ही नहीं, चाहे संचित भाई हो, चाहे से स्कूबर्स वाले कार्तिक भाई हो, या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, प्लस आपके नियर बाय पेट शॉप ओनर्स भी होंगे, वो भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर आपने मेरी जो भी बताई आज बातें हैं उनको अच्छे से समझ, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, तो मैं डेफिनेटली इतना श्योर हूँ कि आप सबके साथ चीटिंग नहीं हो सकती। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक भाई से जो मेरी बात हुई थी वो किस चीज़ पे रिलेटेड थी, वो किस चीज़ पे बेस्ड थी, उनसे मेरी क्या बात हुई। बोला शोला के फ्रॉड के रिगार्डिंग भी उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। उन्होंने अपना जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो सारा रखने की कोशिश करी। अब दोस्तों यहाँ पे संचित भाई की अगर मैं बात करूँ तो उनसे मेरी कोई पर्सनली ना तो फ़ोन पे बात हुई है, मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया था, उनका अभी तक एज सच कोई रिप्लाई नहीं आया है। बट स्टिल उन्होंने मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उस पर कमेंट किया है कि ही विल सपोर्ट मी। एंड भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। और भाई अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम जैसे यूट्यूबर्स भी आपकी कम्युनिटी में आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच भाई। तो दोस्तों स्कूबर्स के जो प्रोड्यूसर हैं कार्तिक भाई, उनसे मेरी लगभग 2 घंटे तक बात हुई थी उसी रात को जिस रात को मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एक सिंपल मैथमेटिक के किसी भी क्वेश्चन की, तो आपको ऐसे बहुत से टीचर मिलेंगे जो उनको एक बहुत ही अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये चीज़ कि जो आंसर होगा वो सारे ही टीचर सेम ही निकालेंगे। क्योंकि मैथ्स का अगर कोई फॉर्मूला बना है तो उसमें आप डिजिट पुट करोगे कोई भी, तो उसका आंसर तो सेम ही आएगा। बट एक्सप्लेन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को एज ए डॉग लवर देखें। मैंने वो वीडियो बनाया था एज ए डॉग लवर, क्योंकि मुझे जो उनकी चीज़ गलत लगी और जो आज भी गलत लगती है, मैं साफ बोलता हूँ उनको भी। और मैंने फ़ोन पे भी उनको ये चीज़ बोली थी कि आप प्लीज़ किसी को भी ऑब्जेक्टिफाई ना करें। मैं और ना जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने जो उनका कंटेंट था ब्रीडर्स का इंटरव्यू, उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन की है। इस बात से ना आप डिसएग्री कर सकते हैं और ना ही मैं डिसएग्री कर सकता हूँ। बात करें संचित भाई की, तो दोस्तों उनका जो प्रेम है डॉग्स को लेकर वो भी बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। हम उनको भी इसी वजह से पसंद करते हैं। अब दोस्तों बात करें कि दोनों का ही जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। एक को हम पसंद करते हैं उनके डॉग लविंग के नेचर की वजह से, दूसरे को हम पसंद करते हैं क्योंकि एज ए यूट्यूबर उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। तो आप प्लीज़ किसी को भी जज करने से पहले किसी की भी बातों में आकर बाइस्ड ना हो। उनके फ़ोन से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी मैंने पूरी एक एक बात सुनी, उससे जो मैं इंटरप्ट कर सकता था ना दोस्तों वो मैंने चीज़ करी है और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उस 2 घंटे की बात में उस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन का जो मैंने कंक्लूजन निकाला है दोस्तों, वो सिर्फ यही है। उनका जो पॉइंट था वो ये था कि मिक्स ब्रीडिंग को प्रमोट ना किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब उनके जो बताने का तरीका था वो आप थोड़ा डिफरेंट मान सकते हैं। वो अपनी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दोस्तों कल कार्तिक जी ने अपनी कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि अगर आप में हिम्मत हो तो आप वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग अपने चैनल्स पर डालें। दोस्तों वो दोनों ही कॉल रिकॉर्डिंग मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सुनी है और मैं वो दोनों कॉल रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर डालने भी वाला था। बट दोस्तों लास्ट मोमेंट पे मेरे को लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा एडल्ट कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें गाली गलौच है पूरी कॉन्वर्जेशन के अंदर, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर। उसके अंदर जो एक मेन पॉइंट था वो ये था कि जो स्कूबर्स वाले भाई हैं कार्तिक भाई, उन्होंने जो हमारे संचित भाई हैं और उनके जो फ्रेंड है ठाकुर कैनल, उन दोनों को ही चैलेंज किया है कि आप मुझे फेस टू फेस मिलें और हमसे इस बारे में डिस्कस करें। अब मुझे नहीं पता कि संचित भाई और ठाकुर डॉग कैनल इस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन को, इस पर्टिकुलर चैलेंज को किस वे में लेते हैं और वो कैसे इस चैलेंज को फेस ऑफ करते हैं।
बट हमारे यहाँ पे जो बात है दोस्तों वो ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई क्या चली। एज ए डॉग लवर हम सभी इन दोनों के जो वीडियोस हैं वो इसी पर्पज से देखते हैं, क्योंकि हमें डॉग्स पसंद है, हमें एक की जो नॉलेज है वो ज़्यादा पसंद है, दूसरे का जो हमें डॉग्स के प्रति प्रेम वो अपने वीडियोज़ में दिखाते हैं वो ज़्यादा पसंद है। तो ना तो मेरी नज़र में स्कूबर्स गलत है और ना ही मेरी नज़र में संचित भाई गलत है। मैं दोनों ही तरीके में न्यूट्रल हूँ। मैं न्यूट्रल इस वजह से नहीं हूँ कि उनका कॉल आया और संचित भाई का कॉल नहीं आया। मेरे न्यूट्रल होने की वजह एकदम लॉजिकल है। अगर मैं किसी के भी प्रति बाइज्ड होता हूँ, जैसे कि बीटी अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन वाले भाई ने वीडियो पोस्ट किया, वो बिल्कुल ही बाइज्ड था। अगर मैं यहाँ पे किसी के भी प्रति बाइज्ड होने लगा दोस्तों, तो ये जो कम्युनिटी है पेट्स एंड एनिमल्स के, वो एक दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे कांग्रेस का डिवीज़न हुआ था गरम दल और नरम दल, उसी तरीके से जो हमारी कम्युनिटी है उसका दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। हमें संचित भाई की भी नीड है, हमें स्कूबर्स जैसे क्रिएटर्स की भी नीड है, दोनों की नीड सेपरेट है। हम उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप सब लोग एक कार को और एक रोटी को कंपेयर करोगे तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता चलेगी, आप उसकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करोगे कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट है। बट बात यहाँ आती है कि आज के समय में दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है खुद की। ठीक है, ये सब तो बात हुई। तो प्लीज़ आप इन दोनों चीज़ों को लाइटली लें, एक रैशनल आदमी की तरह सोच रखें अपनी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी की भी तरफ बाइज्ड ना हो कि ये अच्छा है वो बुरा है। सभी अपनी अपनी जगह पे अच्छे होते हैं। इन दोनों की ही जो फाइट है, जो कंक्लूजन जो दोस्तों मैंने निकाला है वो इसके खिलाफ है, जो पेट शॉप वाले जो फ्रॉड करते हैं। कल डॉगीज़ वर्ल्ड के जो हमारे भाई हैं उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाला है। अगर आप सबने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप किसी के भी सब्सक्राइबर हो, अगर आप ट्रू डॉग लवर हो तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए। उसमें उन्होंने जो इन दोनों का मकसद था उसको फुलफ़िल करने की कोशिश की है। इन दोनों ही चैनल्स का जो मकसद है वो ये है कि फ्रॉड्स को ख़त्म किया जाए, जो भी इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, और जो डॉग लविंग की एक फीलिंग होती है उसको और ज़्यादा एंडोर्स किया जाए सभी के सामने। बट जो डॉगीज़ लवर ने वीडियो डाला था दोस्तों वो इन दोनों को ही जस्टिफाई करता है, इन दोनों की सोच को जस्टिफाई करता है। उन्होंने अपने वीडियो में ये चीज़ बताई कि कैसे जिसे हम ट्रू सेंस में पपी मिलर्स कहते हैं वो लोगों को पागल बनाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लिया था तिब्बतन मैस्टिफ का। उन्होंने उसमें ये बताया था कि वो कैसे तिब्बतन मैस्टिफ 10,000 का बेचते हैं और लोग उनकी बातों में आकर ब्रीडर से लड़ने पहुंच जाते हैं कि आप 1 लाख का दे रहे हैं, हमारे उधर 10,000 का मिलता है। आपने भी देखा था वो एक गली का और जर्मन शेफर्ड का मिक्स था, वो किसी भी तरीके से तिब्बतन मैस्टिफ नहीं था। बट जिस बंदे को प्रॉपर नॉलेज नहीं है आज भी वो इन सब लोगों के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मैंने ये चैनल इसी वजह से शुरू किया दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं है कौन मेरे अगेंस्ट में है कौन मेरे सपोर्ट में है। अगर आप मेरे सपोर्ट में हैं वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए, अगर आप मेरे अगेंस्ट में हैं तो भी मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जितने लोग मेरे अगेंस्ट में होंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अब मेरे को लग रहा है अब मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मैं इनकी बैंड बजाना शुरू कर चुका हूँ। जो तनय मित्रा जी हैं जिसके कमेंट की मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में बात की थी दोस्तों, मैं उनसे बिल्कुल भी ना तो गुस्सा हूँ और ना ही मुझे उनकी बात का बुरा लगा। बट ये चीज़ एक एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप बन चुका है इंसान के अंदर कि अगर कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा है या फिर कोई डॉग को सेल परचेज शुरू कर रहा है तो वो एक मिडल मैन है, वो एक दलाल। उन्होंने मुझे दलाल बोला था उस कमेंट में। ठीक है, ये थोड़ा मुझे वल्गर टाइप भी लगा, बट उनकी बात भी बिल्कुल जेन्युइन थी, क्योंकि इंडस्ट्री में हो भी यही रहा है। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको एक डिफरेंस समझा सकूं ब्रीडर के अंदर, एक मिडल मैन दलाल के अंदर, और एक हम जैसे यूट्यूबर्स और जो डॉग लवर्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों ब्रीडर्स से। आखिर ब्रीडर्स होते कौन है? बहुत से लोग आपको ये बोलते हैं कि आप एक फ़ीमेल पपी ले आइए, उसको आप 1 साल तक बड़ा कीजिए, फिर उसकी मैटिंग करवा के आप एक ब्रीडर बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती है कि आप अपने आप को ब्रीडर बोलते हैं। अगर कल को मैं 10 फीमेल ला के मेरे घर पे खड़ी कर लेता हूँ, उनसे मैं बच्चे प्रोड्यूस करवाता हूँ, तो मैं एक ब्रीडर नहीं हूँ और ना ही मैं एक पपी मिलर हूँ। पपी मिलर्स का काम होता है बहुत ही अनएथिकल तरीके से बच्चे प्रोड्यूस करवा के मार्केट के अंदर सेल करना, वो भी फ्रॉडलेंटली। वो आपको एथिकली कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो आप जो लोग हैं उनकी अभी तक कैटेगरी डिसाइड हुई ही नहीं है, जिनके पास फीमेल्स हैं घर पे और वो जो 1 या 2 फीमेल्स रख के बैठे हैं और खुद को ब्रीडिंग और ब्रीडर बोलते हैं। दोस्तों ब्रीडर्स वो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रीड को टारगेट करते हैं, उस ब्रीड पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ब्लड लाइन्स का ध्यान रखते हैं। आपको क्या लगता है ब्लड लाइन सिलेक्शन का जो काम है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है क्या?
फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप सब ने ये चीज़ सुनी होगी कि हिस्ट्री में ब्रीडर्स ने काफ़ी ज़्यादा ब्रीड्स को मिक्स करके एक नई नई ब्रीड्स बनाई है। अगर मैं बात करूँ रोटवाइलर की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा रोटवाइलर एक प्योर ब्रीड नहीं है, वो कोई एंशिएंट ब्रीड नहीं है। 3 से 4 डॉग्स को मिक्स करके एक रोटवाइलर ब्रीड को फॉर्म किया गया है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ब्रीड की मिक्सिंग गलत है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर कोई ब्रीडर इस चीज़ को एथिकली परफॉर्म करता है, उसे किसी ब्रीड के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रेट को डालना होता है या फिर निकालना होता है, तब आप उसे एथिकल मान सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप गली के कुत्ते के साथ अपनी फीमेल को मिक्स करवा के उसके पपीज़ को बेचते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। अगर आप ऐसे लोगों का सपोर्ट भी करते हैं तो मैं आप सबके खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। संचित भाई की मैं यहाँ पे बात करूँ तो उनकी जो मैटिंग हुई थी ब्रूनो और डेजी की, वो एक गलती की वजह से हुई थी। अगर वो इस चीज़ को इंटेंशनली करवाते तो दोस्तों आज का ये वीडियो उनके खिलाफ ही बनने वाला था, पर ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने इसको इंटेंशनली नहीं करवाया, उन्होंने प्रूव कर दिया, दैट्स ऑल। हमें इसी चीज़ से तो मतलब था कि हमारे साथ अब किसी भी तरीके का फ्रॉड एटलीस्ट यूट्यूबर्स तो ना करें। सॉरी, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हमारे मेन टॉपिक से। तो जो दोस्तों ब्रीडर्स होते हैं वो भी इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि उनकी जो ब्रीडिंग है उसमें किसी भी तरीके का मिक्स ना हो जाए। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर आज आपने लैब्राडोर की जो फीमेल है उसको किसी गली के कुत्ते से गलती से मैट हो गई या कुछ हो गया और फ्यूचर में आपने जाकर उसे किसी प्योर लैब्राडोर से मैट करवा दिया, तो ये आपको लगता है कि उसके अंदर जो प्योर लैब्राडोर के ही ट्रेट्स आएंगे उन बच्चों के अंदर, उसके अंदर 1% भी आओ, लेकिन जो स्ट्रे डॉग है जिसने उनकी मैटिंग करी थी प्रीवियसली उस फीमेल की, उसमें उसके भी ट्रेट्स आएंगे उन बच्चों के अंदर। और यही लॉजिक होता है ब्लड लाइन सेलेक्ट करने का। अब हम सब जानते हैं कि फीमेल को हम 2 बार प्रोड्यूस करवा सकते हैं और सेम मेल हम कभी भी काम में नहीं लेते। जो आम आदमी होता है वो सेम मेल को काम में लेता है और उसको जो 3rd लीटर होता है, 4th लीटर होता है, उसमें जो बच्चों की हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से पपीज़ की डेथ भी हो जाती है। बट ब्रीडर्स को ये काफ़ी सेलेक्टिवली करना पड़ता है, उन्हें हर एक मैटिंग में नया डॉग चाहिए और यही रीज़न है दोस्तों डॉग्स को इंपोर्ट करने का। उन्हें नई नई ब्लड लाइन्स अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जो उनके डॉग्स की क्वालिटी है वो बिल्कुल भी डिक्रीज़ ना हो जाए, डॉग्स के जो पर्टिकुलर ब्रीड स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो जाए, जो उनके ओरिजिनल ट्रेट्स हैं। अब जो स्कूबर्स वाले भाई हैं कार्तिक भाई, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो डाला था और डिफरेंस बिटवीन पगवाइलर एंड रोटवाइलर। दोस्तों जो पगवाइलर ब्रीड है वो इसी चीज़ का नतीजा है कि हमने ब्लड लाइन को बहुत अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया, ब्रीडर्स ने उसमें चेंजेस लाना शुरू करे और जो रोटवाइलर का फेस होता है उसको पंच करते करते कुछ पग की जैसा ही बनाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ब्रीड के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये तो हुई दोस्तों ब्रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू कि आखिर ब्रीडर होते कौन है। तो अब बात करते हैं मार्केट में जो मिडलमैनशिप चली आ रही है वो क्या होती है। दोस्तों आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा से इन्हीं मिडलमैन्स की वजह से ही खराब रहा है। जो हमारे भाई हैं तनय मित्रा जी, उन पर मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि भाई आप जितना ब्रीडिंग से नहीं कमाओगे, आप उससे ज़्यादा तो अपनी जो मिडलमैनशिप है उससे कमा लोगे। मैं तो आप लोगों को साफ बोलता हूँ कि फ्यूचर में मैं पपी की परचेज सेल स्टार्ट करूँगा, उसमें मार्जिन रखूँगा 1 से 2 हज़ार रुपये, क्योंकि दोस्तों ये एक बिज़नेस है। अगर आप एज ए डॉग लवर इस चीज़ को नहीं मानते दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप डॉग लवर तभी बने थे अगर आपने कोई फॉरेन ब्रीड रखी है, तब आप उसके पैसे दे के ही उसको लेके आए थे। डॉग लवर होने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी चीज़ को जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उससे भी डिनाई कर जाएं। ये बिज़नेस है, ये मैं मानता हूँ, ये आप सबको भी चीज़ें माननी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास जितनी भी पेट शॉप्स हैं वो सब ही एक इस बिज़नेस का पार्ट हैं। आपको कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं। मैं ये कहावत मानता हूँ कि भाई दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और ये चीज़ बिल्कुल सच है। लेकिन हमारे साथ जो फ्रॉड होते हैं दोस्तों, वो एक डॉग लवर नहीं करता, वो जो ये मिडल मैन है जिसको जो स्टीरियोटाइप बना है तन्मय मित्रा जी और हम जैसे लोगों के माइंड में, वो बिल्कुल सही चीज़ है। इन लोगों ने हमको इतना लूटने की कोशिश की है, जो हमारा विश्वास है ब्रीडर्स पे और इस डॉग इंडस्ट्री पे वो उठने लगा है। आज ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको ये चीज़ की अश्योरिटी देता हूँ दोस्तों कि आने वाले 5 साल के अंदर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन ला दूंगा कि फ्यूचर में अगर कहीं डॉग की बात आई तो वहाँ पे सबसे पहले बात होगी द डॉग टॉक की। और जो मेरा बिज़नेस होगा वो काफ़ी ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और एथिकल होगा, जिसमें आप किसी भी समय हमको किसी भी तरीके का लीगल एक्शन लेने के लिए भी आप एलिजिबल होंगे।
मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज़ें। आपने आज तक किसी भी यूट्यूबर को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा। सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आप किसी आदमी के पास जाते हैं, वो बोलता है कि मेरी खुद की कैनल है और मैं आपको मेरी कैनल से अभी उसमें बच्चे प्रोड्यूस हो रखे हैं और मैं आपको उसमें बच्चा देने को तैयार हूँ। अगर आपको सच में कोई ऐसी चीज़ बोलता है तो आप अपनी इंटेलिजेंस को काम में लीजिए। ये चीज़ आपको भी बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि पपीज़ भाई एक नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ से आलू डालो वहाँ से सोना निकलेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको समय लगता है। 6 महीने एक फीमेल को चाहिए तो चाहिए ही भाई, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पपीज़ दे देगी? 12, 13, 14। अब आप जब भी पेट शॉप ओनर के पास जाते हैं वो आपको कभी मना नहीं करेगा कि मेरे पास डॉग्स ख़त्म हो गए। आपको क्या लगता है उन्होंने घर पे मशीनें लगा रखी है? अगर वो ये बोलते हैं कि मैं मेरी कैनल से डॉग देता हूँ तो क्या उन्होंने मशीनें लगा रखी हैं इस चीज़ की? आप जब भी जाते हैं, जो भी इंसान जाता है वो उसी को बोल देते हैं कि हाँ हमारे पास पपी पड़ा है। ऐसी चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती कि उनके पास एनी टाइम पपीज़ अवेलेबल हो। वो कितनी फीमेल्स रख सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 10। अगर कोई 100 डॉग्स पालता है तो दोस्तों लिखित में मेरी गारंटी है कि वो उन डॉग्स से ही उसको फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो अपने पेट शॉप खोले या उस पर जाके बैठ जाए। उसका पूरा जो दिन है वो उसके डॉग्स का जाएंगे, और शायद 100 डॉग्स को संभालने के लिए एक इंसान बहुत कम पड़ता है या 10 इंसान भी बहुत कम पड़ेंगे। तो वो कोई फैक्ट्रियाँ लेके नहीं बैठे हैं। अब मैं इनको आपको बिज़नेस मॉडल बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है इनका जो बिज़नेस मॉडल। इन्होंने जो शुरुआत करी थी ना दोस्तों, वो करी थी OLX और इन जैसी साइट्स के ऊपर। फिर क्या हुआ था कि जो NGOs हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया, क्योंकि ये जो पपी मिलर्स थे ना, जिसको ट्रू सेंस में पपी मिलर्स बोलते हैं, ये क्या करते थे? फ़ोटो अच्छी दिखाते थे और उसके घर पे कुछ और पहुंचा देते थे। ऐसे एक नहीं हज़ारों केस ऐसे हैं जिसके अंदर उन्होंने पपी प्रोड्यूस होते ही 25 दिन का जाकर जो उसके ओनर हैं उसको पकड़ा दिया, और उन ओनर के घर पर जाते ही पैसे तो गए ओनर के, जो उसका प्यार था उस डॉग के प्रति वो भी उन्होंने ख़त्म करवा दिया, क्योंकि वहाँ पे ओनर के घर पे जाते ही 1 या 2 दिन में उन पपीज़ की डेथ हो जाती थी। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को कि आप किसी भी इन्फेंट चाइल्ड को लेके अगर किसी को सबूत कर देंगे, उसकी माँ से उसको दूर कर देंगे, तो वो क्या एक अच्छी चीज़ है? फिर गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि आप 2 महीने से कम का पपी सेल कर ही नहीं सकते। बट क्या आपको आज भी लगता है कि ऐसे ये रूल फॉलो होता होगा? जितनी भी पेट शॉप्स हैं उनको ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि आप अब से 2 महीने से कम का पपी सेल नहीं कर सकते। पर ना जाने दोस्तों आपके एरिया में कितनी ही ऐसी पेट शॉप्स होंगी जो 1-1 महीने का पपी आज भी सेल कर रही हैं। और मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि 1 महीने का पपी सेल करने का इनका रीज़न क्या होता है। आप सबके लिए और मेरे लिए वो एक पपी है, बट इनके लिए वो है सिर्फ इनके 10,000 रुपये, इनके 35,000 रुपये, इनके 12,000 रुपये, इनके 8,000 रुपये। वो उनके लिए एक पैसे हैं, हमारे लिए वो एक पपी हैं। जो ट्रू डॉग लवर है उनके लिए वो पपी हैं। तो अब इनको क्या लगता है? अब देखो दोस्तों, बच्चों के अंदर इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये चीज़ आपको भी पता है कि पपी मिलर्स बिल्कुल भी केयर नहीं करते अपने डॉग्स की, और शायद इसी वजह से उन्हें पपी मिलर्स बोला जाता है। तो वो उनके जो डॉग्स होते हैं, उनके जो पपीज़ होते हैं, उनमें इन्फेक्शन के हाई चांसेस होते हैं, जिस वजह से उन्हें ये लगता है कि यार 1 महीने का होते ही जितने जल्दी निकाल सके इनको निकाल दें, वरना ये हमारे घर पे पड़े पड़े मर जाएंगे। अब हम जैसे लोग हैं ना, उन सब के लिए तो वो एक बहुत ही नन्ही जान है, उसके अंदर भी जान है, वो भी इंसान की जितनी जान के बराबर कीमत रखते हैं। लेकिन उनके लिए सिर्फ वो उनके 8,000 रुपये, 10,000 रुपये जिनका उनको नुकसान भोगना पड़ेगा, इससे पहले है कि इसको निकाल दो। आप जितने भी जेन्युइन ब्रीडर्स के पास जाएंगे वो आपको मुँह पे मना कर देंगे कि 2 महीने से कम का बेबी तो हम बेचेंगे ही नहीं। और इनफैक्ट ब्रीडर्स जो अच्छे होते हैं वो तो आपको 3 से 4 महीने का पपी ही देंगे। फिर इन्होंने जब ब्रीडर्स ने ये चीज़ बोली कि भाई हम आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, तो ये जो मिडल मैन है, जो तन्मय मित्रा जी ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है, तो जो अगर मैं उनकी चीज़ को सच मानूँ तो जो हम जैसे लोग होते हैं वो आपको ये चीज़ समझाने लग गए कि ब्रीडर्स आपको झूठ बोलते हैं। बच्चों को जो ट्रेनिंग होती है वो देने में काफ़ी दिक्कत आती है अगर आप बड़े बच्चे लेते हैं और वो आपके फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो उन्होंने उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ऐसे ऐसे रीजंस देना शुरू करे लोगों को। अब जो ब्रीडर होता है दोस्तों, वो अपने घर पे मैक्स टू मैक्स 50 डॉग रख सकता है। ये भी मैं बहुत ही हाई रेंट पे बोल रहा हूँ। इंडिया में ऐसे शायद 1% भी ब्रीडर नहीं है जिनके पास 50-50 डॉग है। किसी के पास 25 होंगे, किसी के पास 20 होंगे, और कई लोगों के पास तो जो बहुत अच्छे बेहतरीन ब्रीडर्स हैं उनके पास तो 10 हैं। क्योंकि ये लोग बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को, ये एक शौकिया तौर पे है जो अपने शौक को काफ़ी हाई लेवल पे ले गए। तो दोस्तों अब बात करें मिडल मैन्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे उस समय कि अब भाई हमारा तो OLX से भी बंद हो गया, अब हम क्या करें इस चीज़ का। हमारी तो कितनी अच्छी सेल होती थी, क्योंकि पहले क्या होता था कि मिडल मैन्स के अंदर भी मिडल मैन्स होते हैं।
आज गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी फीमेल के बच्चे प्रोड्यूस करवाता है तो उसको यहाँ से बोला जाता है कि 4,000 के हिसाब से मैं आपके सारे बच्चे उठा लूँगा। तो वो उठा के उसको ले आते हैं अपने पास। फिर वो जैसे ही उनके पास पहुँच जाते हैं, फिर वो पेट शॉप्स पे जाना शुरू करते हैं कि भाई 8,000 के हिसाब से मैं आप सबको ये पपीज़ दे दूंगा। तो उस बंदे ने पर पपी 4,000 के हिसाब से कमा के 8,000 के हिसाब से जो उनका सामान था, जो इतनी गंदगी फैलाई है उन लोगों ने कि पपी को एक प्रोडक्ट के रूप में उन्होंने सबके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, धिक्कार है भाई तुम जैसे लोगों पे। तो उन्होंने क्या किया, उस पूरे कर्टन को भरे हुए को उसके सामने ले जाके पटक दिया कि भाई 8,000 के हिसाब से तुम ले लो। फिर पेट शॉप वाला बोलता है कि ठीक है ये लो 8,000 के हिसाब से सारे पपीज़ दे दो। क्यों? क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि भाई वो जनता जो आएगी ना फेस टू फेस, अगर किसी बंदे की मार्केटिंग स्किल अच्छी है तो वो आपको कहा जाता है कि अगर किसी की मार्केटिंग स्किल अच्छी है तो वो गंजे को भी कंघी बेच देता है। तो उन्हें पता है कि अगर आप फेस टू फेस उनसे कॉन्वर्जेशन करेंगे तो वो आपको बहला फुसला के इस चीज़ में गोल ही लेंगे कि आप वो पपीज़ ले जाएं। किस रेट पे लेंगे? आप उनको 12 से 15,000 की रेट पे लेंगे। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझनी है। आपके साथ जो भी फ्रॉड होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होता है, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज तो है बट आप उस समय रैशनल बिहेव नहीं कर पाते उन लोगों के सामने। मैं तो ये चीज़ समझ में नहीं आई दोस्तों। पैसा आपका है, आप पे डिपेंड है कि आप उसे वो पैसा दे के उसका डॉग लेना चाहते हैं या नहीं। वो आपको फोर्स कर ही नहीं सकता। अगर वो आपको फोर्स करता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन, और लीगल भी नहीं ले तो भाई सब अपनी अपनी लेवल पे एक अलग ही तरीके का रुआब रखते हैं, कोई किसी की साइन नहीं करता। तो जो आप पैसा कमा रहे हो, अगर आप 10,000 का भी ले रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप 10 का लो, आप 20 का लो, आप 1 लाख का लो, कुत्ता लो, उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से केयर करो जितनी आप एक अपने छोटे बच्चे की करते हो। तो मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने का लिया और कहाँ से लिया। अगर आप ले रहे हो तो उसकी अच्छे से केयर करो, चाहे से आपने गली का अडॉप्ट किया हो, चाहे से आपने कोई फॉरेन ब्रीड को अडॉप्ट किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं दोनों। लेकिन आप एटलीस्ट इन लोगों से तो बचो जो ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं मार्केट के। तो दोस्तों मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है द डॉग टॉक के नाम से, उस पर प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों को, जो भी आपके लोकल एरिया में भी अगर कोई फ्रॉड करने वाला है तो आप उसका वीडियो मुझे भेजें। अगर आप वीडियो भी नहीं भेजते हैं तो आप पूरी स्टोरीज लिख के मुझे भेज दीजिए, पर्टिकुलर एरिया का नाम, उस पेट शॉप का नाम। मैं इस चीज़ की आपको अश्योरिटी देता हूँ कि मेरे चैनल पे उस वीडियो पे चाहे 2 ही व्यू आए, लेकिन वो वीडियो मैं कंफर्म मेरे चैनल पे डालूंगा, क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया। इस गंदगी को दोस्तों ना तो मैं अकेला ख़त्म कर सकता हूँ, ना ही आप अकेले ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सभी इकट्ठे हो गए ना तो ये गंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज हमारे देश की पॉपुलेशन है 131 करोड़ से ऊपर। मैं तो ये बोलता ही नहीं हूँ कि 131 करोड़ मेरा सपोर्ट करो। अगर भाई 1 लाख ने भी मेरे को सपोर्ट कर लिया ना तो भी इन सबके काले धंधे बंद हो जाने हैं। हमने मिडल मैन्स की बात करी, हमने ब्रीडर्स की बात करी, अब हम बात करते हैं कि डॉग लवर की पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर एक डॉग लवर क्या सोचता है, क्या एक्सपेक्ट करता है इन सभी चीज़ों से। तो दोस्तों आप बुरा मत मानना इस चीज़ का, बट जो डॉग लवर हैं, जो आप हैं और जो मैं हूँ, हम ही इस पूरे घटनाक्रम की एक सबसे बड़ी कड़ी हैं। हम ही इस पूरे घटनाक्रम में सबसे कमज़ोर हिस्सा हैं, क्योंकि हमें ही ये लोग पागल बनाकर आज पैसा छापने लगे हैं इन निर्दोष जानवरों से। आप जितने भी पेट शॉप वाले देख लो, आप कभी भी उनको फ़ोन कर लो कि आपके पास अवेलेबल है, वो भिड़ते ही आपको बोलेंगे हाँ भाई साहब हमारे पास ये ब्रीड भी पड़ी है, आप आ जाओ और ले जाओ। वो उनका एक पूरा व्हाट्सएप का नेटवर्क होता है जिसके अंदर वो मैसेज डाल देते हैं कि मेरे पास एक कस्टमर आ रहा है फलानी ब्रीड का, इतने प्राइस का, किसी के पास पड़ा हो तो भेज दो। वो उसको भेजेगा। पहली वही, अब इसके अंदर वही सेम साइकिल फॉलो होगी। पहले वो किसी से लेके आया, फिर मिडल मैन ने पेट शॉप वालों को बेच, फिर पेट शॉप वाले अपना मार्जिन बना के उसको आपको बेच देते हैं। ये चीज़ गलत नहीं है, बिजनेस मॉडल है, इसमें हम उनको गलत नहीं बोल सकते, पर जो ये चीज़ें अनएथिकली कर रहा है उनकी शॉप से मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपके एरिया के अंदर छोड़ो, आपकी पूरी सिटी के अंदर वो इकलौती ऐसी शॉप हो ना कि जिसके अंदर पेट्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो भी उस शॉप से मत लो। पूरा बॉयकॉट करो उस चीज़ को। आप ऑनलाइन मंगाओ ये चीज़ें। मैं नहीं बोलता कि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, मैं कहाँ से प्रोवाइड करवाऊँगा आपको। आप अमेज़ोन जैसी साइट्स का काम में लो, आप फ्लिपकार्ट, आपको 2 रुपये महंगा पड़ेगा, 3 रुपये महंगा पड़ेगा। अरे भाई ऐसे दलालों की दुकानें बंद होंगी दोस्तों, तभी तो हम जैसे लोगों को दलाल बोलना बंद करेंगे लोग। अगर हमें किसी चीज़ के अंदर रिवॉल्यूशन लेके आना है तो हमें उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा।
ये वीडियो आप सभी को बहुत ही बकवास लग रहा होगा, ये जो वीडियोज़ है ना, जो मेरे व्यूज़ हैं वो मेरे दिल के इतने पास हैं जिसकी सीमा नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, ना ही मैंने प्रीवियसली किसी डॉग के साथ किया है। ये मैं जानता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से कि मेरा क्या नेचर है क्या नहीं है, और मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता ये चीज़ें किसी को, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मैं अगर किसी भी एक डॉग के लिए कुछ कर दूंगा मेरी पूरी लाइफ के अंदर, तो वो भी एक मेरे पुण्य में ही काउंट होगा, वो भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है मेरी लाइफ के अंदर। बट मैं आपको ये श्योर कहता हूँ दोस्तों कि इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर इतना रिवोल्यूशन देखने को मिलेगा आप सब लोगों को, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ना मेरी, ये आज की नहीं है, पिछले 2 साल से मैं इस चीज़ को प्लान कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कमियाँ क्या है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उन्हें रोका कैसे जा सकता है। मैं ओपनली चैलेंज देता हूं दोस्तों, किसी को भी अगर कोई फ्रॉड करना चाहता है तो वो प्लीज़ अभी से बंद कर दे, क्योंकि आने वाले टाइम में उनकी दुकानें नहीं चलेगी। मैं उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लूँगा, ना प्राइवेटली कुछ बोलूँगा। आप सभी लोगों का सपोर्ट उन सब के खिलाफ जिस दिन होने लगेगा ना, उस दिन ऑटोमेटिक उन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है या नहीं देखा है, मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी की भी बातों में ना आए, किसी को भी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देख के उसकी तरफ बाइज्ड ना हो। ना तो आप मुझ पे विश्वास करें, ना ही किसी और यूट्यूबर पे विश्वास करें, और ना ही आपके जो पास में पेट शॉप है उस ओनर पे विश्वास करें। आपको हम लोगों ने कितना ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया हो, बट जो फाइनल डिसीजन है वो हमेशा ही आपका होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अच्छाई उसके फेस से नज़र आती है, हर इंसान की अच्छाई उसकी बातों से नज़र आती है। जो लोग ज़्यादा मीठा बोलते हैं दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी कि मीठा भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना चाहिए। ज़्यादा मिठास भी जीवन में काम की नहीं होती। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने वैल्यूएबल जो थॉट्स हैं वो नीचे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।